इस मूवी के बारे में मैंने क्या सोचा था और ये मूवी क्या निकली। मैं बता रहा हूँ, नाग अश्विन ने इस मूवी के अंदर अपनी हिस्ट्री का एकदम अच्छे से यूज किया है और इस चीज के लिए नाग अश्विन के लिए रिस्पेक्ट प्लस प्लस है भाई। दिस इज पीक इंडियन सिनेमा। तो भाई कल की 2898 एडी मूवी अब फाइनली थिएटर्स में लग चुकी है, जिसका रिलीज डेट एक बार नहीं 2 बार चेंज हो चुका है। पहले तो ये मूवी इसी साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, बट उन्होंने कहा कि मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी भी बाकी है इसके वजह से, और उस टाइम पे वो लोग इस मूवी के विजुअल से एकदम सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए मूवी के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा के 9 मई को रख दी। लेकिन वहाँ भी ये लोग टाइम पे नहीं आ पाए। खैर मूवी के ट्रेलर्स की रिलीज होने की टाइमिंग को देख के तो मालूम पड़ जाता है कि इन लोगों के लिए लेट होना आम बात है। बाकी अगर मैं गलत नहीं है तो फिर कल की 2898 एडी इस साल की 2024 की सबसे ज्यादा हाइप्ड मूवी है। लास्ट टाइम 2023 में लियो, एनिमल और आई थिंक सलार के बाद में 2024 की ये पहली मूवी है जिसपे बुक माई शो पे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब ये 2024 की मोस्ट अर्निंग करने वाली मूवी बनेगी या फिर नहीं, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक करके मूवी की सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मूवी के बेसिक प्लॉट से। चिंता मत करो, ऐसे कोई मेजर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। तो फिर मूवी में दिखाया गया है कि कल की 2898 एडी मूवी के वर्ल्ड में 3 मेजर सिटीज है जो कि अभी बची हुई है, काशी, शंबाला और कॉम्प्लेक्स भी किसी सिटी से कम नहीं है। तो मूवी में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर यानी कि सुमति प्रेग्नेंट है और उनके पेट में 5 महीने का बच्चा है, जिन्हें बताया जा रहा है कि वो भगवान है यानी कि कल्कि। तो अब ये चीज सुप्रीम यास्किन को पता चल चुकी है। आई मीन ये नहीं कि उनके पेट में भगवान है, लेकिन हाँ सुप्रीम यास्किन को ये पता चल चुका है कि सुमति के पेट में जो बच्चा है और जो सुमति है उनके एक्सट्रैक्ट किए गए सीरम से ही यास्किन अपने प्राइम में आ सकता है। उसकी बॉडी जो सुकड़ चुकी है या फिर कहे तो फिर उसकी बॉडी जो वीक पड़ गई है वो सुमति से एक्सट्रैक्ट हुए सीरम से ही हील हो सकती है और पावरफुल हो सकती है। तो इसीलिए अब ये लोग सुमति के पीछे पड़े हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अश्वत्थामा, उनका बस यही उद्देश्य है कि वो सुमति और उनके पेट में पल रहे बच्चे यानी कि कल्कि उनकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में महाभारत के टाइम पे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की जो वाइफ थी उनके पेट में पल रहे बच्चे को अश्वत्थामा ने मारने की कोशिश की थी, जो कि एक बहुत बड़ा पाप था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और बोला कि तुम धरती पे कलयुग के अंत तक रहोगे और मेरे 10वें अवतार का इंतजार करोगे और तुम्हें ही उसकी हिफाजत करनी होगी। तो अब इसी का पश्चाताप करने के लिए अश्वत्थामा सुमति को बचाना चाहते हैं। वहीं पे भैरव है जिसको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, उसको बस कॉम्प्लेक्स में जाना है और अच्छी लाइफ जीनी है। बट भैरवा को उस कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए, जो कि सुमति को पकड़ने के बाद में उसको मिल जाएंगे और उसे कॉम्प्लेक्स में जाने का मौका मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे भैरवा सुमति को पकड़ पाता है या नहीं, या फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये आपको मूवी में देखना है। अब देखो इस मूवी की कहानी अपने आप में ही काफी अच्छी है, उसके पीछे कई सारे रीजन है, बट 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से ये मूवी और भी ज्यादा अच्छी बन गई है। जहाँ पे पहला है कि मूवी को लेके मेकर्स की इन डेप्थ रिसर्च, जो कि सामने सामने दिखता है। अगर किसी को अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा उसको वो सामने सामने दिख जाएगा। अब वो क्या क्या चीज है, कौन कौन सी डिटेल्स है, उसके बारे में तो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में तो बात करेंगे ही स्पॉयलर्स के साथ में। खैर इस चीज का एग्जांपल तो हमारे सामने है कि अगर ऐसे टॉपिक्स पे अगर आप मूवी बना रहे हो और आपने उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च नहीं की है तो फिर क्या बन जाती है, और अगर आपने मूवी के हर चीज पे ध्यान दिया तो फिर क्या बन के निकलती है। अब देखो मूवी के एक्टर्स और बाकी चीजों की तो तारीफ हम लोग कर देंगे, लेकिन ये मूवी जितनी भी अच्छी बनी है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि नाग अश्विन को। उनका इस मूवी और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेके क्या विजन है वो समझ में आता है। वरना प्रभास को ही लेके ओम रावत ने आदि पुरुष जैसी मूवी बनाई थी और प्रभास को ही लेके नाग अश्विन ने कल्कि जैसी मूवी बनाई। दोनों ही मूवी में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं प्रभास की बात कर ही रहा हूँ तो फिर मैं बता दूं कि इस मूवी के अंदर हर एक एक्टर्स ने अपनी अपनी अच्छी एक्टिंग की है। बस दिशा पाटनी के लिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ। मैंने कई बार लोगों के मुंह से प्रभास को लेके कंप्लेन सुनी है कि प्रभास के फेशियल एक्सप्रेशंस इतना अच्छे से नहीं दिखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस निकल के नहीं आते हैं। तो इस चीज को लेके तो इस मूवी में बिल्कुल भी शिकायत नहीं है प्रभास से। प्रभास के एक्सप्रेशंस परफेक्ट निकल के आ रहे थे। बाकी अगर ओवरऑल ये मूवी यहाँ पे तो फिर अमिताभ बच्चन की वजह से ये मूवी यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा कमल हसन, दीपिका पादुकोण और बाकी के एक्टर्स और कैमियोज, खास करके अर्जुन का रोल जिसने प्ले किया है उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे हिसाब से अर्जुन के रोल के लिए वो काफी सूट कर रहे थे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि इस मूवी के अंदर महाभारत के जो भी सीन्स थे वो एक तरफ और बाकी की मूवी एक तरफ, इसके कंपेयर में महाभारत के सीन्स जो थे बहुत ज्यादा अच्छे थे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि अगर इसी तरह से किसी ने महाभारत के ऊपर मूवी बना दी तो फिर वो ब्लॉकबस्टर है। एंड यहाँ पे अमिताभ बच्चन के लिए जो डी एजिंग इफेक्ट का यूज किया गया है वो भी काफी अच्छे से किया है। और अगर मैं बाकी के वीएफएक्स और सीजीआई की बात करूँ तो फिर वो सब भी काफी अच्छे थे। और हाँ, इस मूवी के लिए मैं जितनी भी तारीफ कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ इस मूवी के सेकंड हाफ की वजह से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के महाभारत के सीक्वेंस को पूरा छोड़ के, आई मीन मूवी के लास्ट के 30-40 मिनट्स एकदम बेस्ट थे। वहाँ पे जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और आखिर में भैरवा है क्या,
अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली सेकंड हाफ की बात क्यों की, इसके पीछे रीजन है। देखो ऐसा नहीं है कि ये पूरी मूवी ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा वीक पड़ गया था, जो कि स्लो मालूम पड़ता है। मेनली मुझे इसके फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत कमियां दिखी, जो कि है पहला हाफ इसका मुझे काफी स्लो लगा, और इसके जो कॉमेडिक रिलीफ थे इसके पहले हाफ में, उसमें कई सारे पंचेस अच्छे से काम कर रहे थे, कॉमेडिक रिलीफ दे रहे थे, मैं हंस रहा था उनपे। बट कुछ जोक्स ऐसे थे जो कि ऐसे ही चले जा रहे थे। I mean, मेरे लिए तो इतना काम नहीं करते हैं। दिशा पाटनी के कैरेक्टर और भैरवा के बीच में जो भी सीक्वेंस रहता है वो पता नहीं क्यों इसमें डाला गया है। इन दोनों के बीच का सीक्वेंस मुझे सच में जबरदस्ती का मालूम पड़ रहा था। एक सीन बताऊंगा, ज्यादा बड़ा स्पॉइलर नहीं है। भैरवा और दिशा पाटनी का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं काम करने के लिए, तो एक तो वो लोग काम नहीं कर रहे और ऊपर से वो लोग पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसे ही घूम ले रहे हैं और किसी को पता तक नहीं चल रहा है। ऊपर से कपड़े उपड़े सब चेंज हो जा रहे हैं, एकदम महंगे महंगे कपड़े आ जा रहे हैं। वो लोग घोड़ा चला रहे हैं, बीच बीच पे जा रहे हैं और किसी को भी पता नहीं चल रहा है। मतलब सिक्योरिटी नाम की चीज थी ही नहीं, ऐसा लग रहा था। अब आई डोंट नो कि मुझे ये सिर्फ फील हुआ या फिर आपको भी फील हुआ, बट दिशा पाटनी के साथ का पूरा सीक्वेंस मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा इसके वीएफएक्स और सीजीआई अच्छे हैं, लेकिन इसके फर्स्ट हाफ में भैरवा और इस एक आंख वाले के बीच में जो फाइट होती है वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। आई मीन उसमें पूरा वायर वर्क मालूम पड़ रहा था। देखो सीधे सीधे मुझे उसका फर्स्ट फाइट मुझे इतना स्मूथ नहीं लगा, लेकिन इसके अलावा जो भी फाइट सीक्वेंस है, खास करके अश्वत्थामा के साथ में जो भी फाइट सीक्वेंस है वो सब देखने में भाई मजा आ जाता है। और अश्वत्थामा के साथ में जो लास्ट फाइट है वो तो भाई अलग ही लेवल में मजा आता है। खैर इसके फर्स्ट हाफ में जो बीजीएम थे वो सीन को सूट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जब लड़कियों के चैम्बर का सीन दिखाते तो फिर वहाँ पे वो जो बीजीएम बजता है वो मुझे स्क्विड गेम की याद दिला दिया। ऑलमोस्ट स्क्विड गेम जैसा ही बीजीएम है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे खराब लग रहा था। और इसके अलावा लास्ट में जब भैरवा की सच्चाई मालूम पड़ती है तो फिर जब बीजीएम बजता है वो अच्छा तो था ही, साथ ही में गूज बम्स भी दे रहे थे। और लास्टली अगर मैं बात करूँ तो फिर इसका जो हिंदी डब था वो भी इतना कुछ खास नहीं था। आई थिंक तेलुगु लैंग्वेज में इस मूवी को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसके सेकंड ट्रेलर को मैंने तेलुगु में देखा था और मुझे काफी अच्छा लगा था। खैर आप में से अगर किसी ने इसको तेलुगु में देखा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वो कैसा लगा। तो ये सब चीजें थी जो कि मुझे मूवी के बारे में लगती है। बाकी आप बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, ओनली बिकॉज ऑफ मूवी का कॉन्सेप्ट, महाभारत के जो भी सीन्स थे उसके वजह से, अमिताभ बच्चन और इसके सेकंड हाफ की वजह से। बाकी अगर मैं बात करूँ इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिर मेरे हिसाब से इस मूवी को तो 1000 करोड़ के ऊपर तो आराम से कमाना चाहिए। खैर बाकी आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस मूवी को लेकर हम लोग अगले वीडियो में एकदम डिटेल में बात करने वाले। तो फिर अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आपने अब तक मेरी वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसे भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।